नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के कुदराहा ब्लॉक के संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय ठोकवा बस्ती में उपस्थित हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय भगवान दास यादव स्मृति छात्रवृत्ति योजना पर। आप आयोजक कैप्टन आर के यादव हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके द्वारा प्रतिवर्ष 6 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। अब हम बात करना चाहेंगे तो बहुत बहुत वेलकम है यादव जी। ये बताएं, ये पवित्र ख्याल आपके मन में कब से आया? सर, मैं जब पढ़ाई कर रहा था या जब भी घर से बाहर निकलने लायक हुआ, समाज में कहीं भी जब मुझे दिखाई देता था, आज मेरे पास कपड़ा है लेकिन जिनके पास कपड़े नहीं है वो अपनी दिनचर्या कुछ भी हो कैसे वो पूरी करते हैं। ये ख्याल बहुत दिनों से था, बचपन से ही था। और बीच में मैं सेना में गया। सेना में 30 साल सर्विस सेवा करने के बाद जब घर वापस आया तो जो सोचा कि जो पहले नहीं बचपन में यादें ख्याल था उसको मैं कैसे पूरा करूं। तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि गांव पे जो स्कूल है, प्राइमरी संविलियन विद्यालय है, यहाँ पे सभी बच्चे गरीब ही बच्चे हैं। जिसके पास आज थोड़ा सा पैसा है प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। तो मैं इन बच्चों के माध्यम से उनकी कुछ पूरा तो नहीं लेकिन उनकी कुछ जरूरतों को पूरा करने की कोशिश दिमाग में आया और उसी के हिसाब से सोच करके इसको पूरा करने की हमने कोशिश की है कि बच्चे कुछ भी जो भी है, कापी किताब जो भी उनकी आवश्यकता हो उसको पूरा करें और मेहनत कर करके स्कूल, गांव, समाज का नाम रोशन करें। यही था सर, जो पेंशन से कुछ हिस्सा हमने बच्चों के लिए देने का विचार आया, उसको कर रहा हूँ। और मैं यही सोचता हूँ, मिसेज को बताया हूँ कि मैं जब तक हूँ चलाता रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे पेंशन का हिस्सा वो जब तक रहेगा तो चलता रहेगा। ये मेरे पेंशन का लाइफ टाइम। अगर बच्चे इसको आगे बढ़ाएंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो जब तक मैं हूँ मिसेज है ये चलता रहेगा सर। तो आपका जो ये पवित्र ख्याल है ये अति सुंदर है, इसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। तो अब हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने एक ब्लॉक स्तर पर इसको शुरू किया है और जैसा आपका है स्वर्गीय भगवान दास यादव स्मृति छात्रवृत्ति योजना है, तो ऐसे में जो अन्य गरीब हैं, जो दूसरे ब्लॉकों में रहते हैं या जनपद में हैं, जिनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका है या किसी तरीके से माँ बाप होते हुए भी बीमार चल रहे हैं और बच्चे एकदम गरीबी स्थिति में हैं, उनके लिए क्या सोच है आपकी? सर, मेरी यही सोच है कि उन बच्चों की भी किसी न किसी माध्यम से जो बेसहाय आप जैसे बता रहे हैं वो बच्चे, उनका कहीं न कहीं कैसे हेल्प करके उनको भी आगे, मतलब पैसे की वजह से उनके विकास में कोई बाधा ना आए। ये मेरा सोच है कि किसी साइड से सरकारें देती हैं, सरकार की भी नहीं पहुंच पाती है, कोई और भी आदमी को समाज में अपने उत्थान करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। तभी अगर बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो संसार दुनिया का विकास होगा। तो इस तरह से मतलब पैसे की वजह से बच्चों को आने नहीं दे। अगर किसी भी, मैं नहीं बोलता हूँ हम ही हैं, किसी को लगता है कि बच्चा पैसे की वजह से अगर उसके विकास में कहीं रुकावट आ रही, उसके पढ़ाई में कहीं रुकावट, तो अगर वो उसका हेल्प कर दे तो इससे बड़ी बात हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से इस पवित्र ख्याल के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं किस शब्दों में इसको व्यक्त करूं, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद जब भी पेंशन कोई पाता है तो अपने बच्चों में खर्च करता है, अपने नाती पोतों में खर्च करता है और वो यह मान करके कि हमने तो पूरा जीवन देश सेवा में किया, अब हम अपने बच्चों में करेंगे। लेकिन यहाँ नजारा कुछ और। यहाँ रिटायर्ड होने के बाद देश सेवा का इतना जज्बा
मिलना बड़ा मुश्किल है। अब हम यहाँ के शिक्षकों से बात करना चाहेंगे, तो बहुत वेलकम सर, ये बताएं, और ये तरीके की जो छात्रवृत्ति योजना चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और इस पवित्र ख्याल को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? बहुत ही सौभाग्य का ये समय है। इन्होंने जो है छात्रवृत्ति जो है योजना शुरू किया, हमारे बच्चे इससे बहुत प्रभावित हैं, नामांकन भी बच्चों का बढ़ा है। ये ख्याल बहुत अच्छा है इनका। इसी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसको और आगे बढ़ाने की जो परंपरा है, इसको साकार कैसे किया जा सकता है और शिक्षकों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? अब शिक्षकों की यही भूमिका हो सकती है कि बच्चे जो है आए, यहाँ पे एडमिशन कराएं, बच्चों की साथ संख्या बढ़े। ये इससे जो है बहुत बच्चे प्रेरित हो रहे हैं हमारे स्कूल में इस योजना से। इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। तो माननीय कैप्टन साहब का हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये उपकार सिर्फ इस ब्लॉक का नहीं है, पूरे देश का है, क्योंकि बच्चा जब योग्य होगा तो देश नहीं दुनिया के काम आएगा। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।